ये आतंकवाद से भी ज्यादा आतंकवाद सीसीएल के कुछ अधिकारी होते हैं। साला झूठ से झूठ लिखता है। पहले एग्रीमेंट किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट फाइल किया, उस समय जे जमीन नहीं मिला। अभी हाई कोर्ट में 32/75 में बोल दिया जे जमीन है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही बात बोलना चाहिए, हाई कोर्ट में बात बोलना चाहिए। हमारा जमीन है लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। बोलता है जीएमपीओ की क्या कर्ज खाए क्या, तो आज हमारा कर्ज नहीं खाए तो क्या हम लोग कर्ज खाए थे जिसको जमीन दिए? नहीं, ये अनिश्चित नहीं है, एक दिन का धरना है। इसके बाद यदि नहीं मैनेजमेंट सुनती है तो उसके बाद हम लोग अनिश्चित धरना देंगे और पूर्ण तरह से काम ठप कराने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेवार खुद मैनेजमेंट होगा। इसमें ग्रामीण किसी तरह का कोई जिम्मेवार नहीं होगा। ना तो नहीं कि जहाँ अगर ये बन रहा है खदान के पास, जहाँ खदान खुला है, देखिए कि यहाँ बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग बेरोजगार है। तो कहाँ तक का सही है? तो इन लोग का जेन्युइन मांग है कि जो हम स्थानीय हैं, मेरा भी तो वहाँ रोजगार होना चाहिए। लेकिन रोजगार पर अगर स्थानीय लोगों को रोजगार पहल नहीं करती है सरकार, तो यहाँ इन लोग बैठे रहेंगे। सीसीएल को भी पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ये मनचाहा नियम बनाती है, मौखिक नियम बनाती है। अगर कोई भी आप उससे आधार पूछने जाएंगे ना कि भाई आप आधार कब चेंज किए, तो कुछ नहीं बोलेगी, बस पेपर। भोले भाला जनता है, गरीब रैयत लोग हैं, इन लोगों को नहीं पता। लेकिन अब सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनको दिखाएंगे पावर। अगर वो कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो जोहार नमस्कार। अभी हमें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मांडू विधानसभा में सामने देख सकते हैं महाप्रबंधक कार्यालय कुजू, जो कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल का यहाँ पे कार्यालय है। इधर दिखा सकते हैं, कैमरामैन से हम कहेंगे कि उधर भी दिखाइए। और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद है और इधर ग्रामीण है, रोड के इस पार ग्रामीण और रोड के उस पार प्रशासन के लोग हैं। क्या कुछ मामला है सीसीएल को लेकर, क्या है ग्रामीणों का मांग, तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, जिसको लेकर देख सकते हैं इतनी धूप में ये लोग यहाँ पे एक टेंट बनाए और तमाम लोग, काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और महिलाएं भी हैं और पुरुष लोग भी हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा आपको कार्यालय नजर आ रहा होगा, ये सीसीएल का कार्यालय है जो कि मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या कुछ मामला है, तमाम चीजों को जानेंगे। कहा कि ये नजारा जो आप देख रहे होंगे, रोड के उस पार में प्रशासन के लोग हैं और रोड के इस पार में आम जनता बैठी हुई है अपने हक अधिकार के लिए, और क्या कुछ मांग है, तमाम चीजों को जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, कैमरामैन थोड़ा सामने आइए, और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं भी पहुंची है और पुरुष वर्ग के लोग भी काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कुछ इनके हाथ में पेपर वगैरह है, तमाम चीजों को जानेंगे क्या कुछ बातें हैं। बिहारी दास खड़ा थोड़ा हो जाइए। जोहार दा। जोहार दादा, अभी आप देख रहे हैं कि पूरा बोर्ड वोर्ड लगाए हुए हैं, कहीं लिखा है दलालों की दलाली बंद करो, अबू आवास बनाने में तो जमीन की दलाली, जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा, तमाम चीजों को लेकर अभी आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और क्या कुछ आप लोग सीसीएल से मांग कर रहे हैं? देखिए, कलवरी बहुत दिनों से बंद था, अचानक आउटसोर्सिंग कंपनी को लीज में देता है। कंपनी है ना ग्रामीण के साथ बैठती है, ना उसके साथ कोई समझौता करती है, किसी तरह कोई बात नहीं करती है, डायरेक्ट वो खनन करना शुरू कर देती है। तो इससे हम लोग ग्रामीण आक्रोश में है। हम लोग ये जीएम ऑफिस है, जो कुजू एरिया का जीएम ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग धरना दिए हैं संवैधानिक तौर पे। फिर भी प्रशासन हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ओर ही बात करती है। देख सकते हैं आप ये पेपर को कि ये जो रकबा है 156 खाता नंबर संख्या 2 से लेकर कुल रकबा 57 680 एकड़ जमीन है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है और वो ग्रामीणों के पक्ष में जजमेंट होता है। फिर भी उसमें किसी तरह का सीसीएल मैनेजमेंट उसमें काम नहीं करता है और अचानक आउटसोर्सिंग कंपनी को लीज में देता है और वो खनन कार्य को शुरू कर देता है। अभी तक ये बात नहीं हुआ कि वो हमें विकास के नाम पर क्या सुनिश्चित करना चाहती है। ना शिक्षा के नाम पे, ना स्वास्थ्य दे रही है, ना बिजली दे रही है, ना रोड दे रही है। तो हम लोग जमीन उसको क्यों दें, किस लिए दें? हम लोग का मांग एक ही है कि हमारा 680 एकड़ जो जबरन हमसे लिया गया था, जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो 680 एकड़ जमीन को वो समतलीकरण कर दे और रैयतों को वापस पुनः खेती बाड़ी करने के लिए दे दे। हम लोग जीएम ऑफिस नहीं आएंगे। तो वहाँ पे दादा कोयला खनन हो रहा है या फिर हो चुका है उस जमीन पे? उसमें अभी ओबी निकाला जा रहा है, ओबी निकालने के बाद उससे कोयला निकाला जाएगा। तो तमाम लोग देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं गेट के। क्या एक दिन का आप लोग रखे हुए हैं कि आप लोग लगातार जब तक से वार्ता नहीं हो जाता तब तक आप लोग धरना में बैठेंगे? नहीं, ये अनिश्चित नहीं है, एक दिन का धरना है। इसके बाद यदि नहीं मैनेजमेंट सुनती है तो उसके बाद हम लोग अनिश्चित धरना देंगे और पूर्ण तरह से काम ठप कराने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेवार खुद मैनेजमेंट होगा। इसमें ग्रामीण किसी तरह का कोई जिम्मेवार नहीं होगा। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। वो दादू है, बुजुर्ग व्यक्ति। थोड़ा दादू खड़ा हो जाइए थोड़ा सा, इधर आइए थोड़ा सा।
तो क्या कुछ आप लोगों का मांग है सीसीएल को लेकर, जो अभी इतना धूप में महिलाएं भी बैठी हुई है, पुरुष लोग भी बैठे हुए हैं, उधर प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग का क्या कुछ ऐसा मांग है सीसीएल में कि अभी आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? देखिए, ग्राम आरा, थाना नंबर 156, खाता नंबर 1 से लेके 56 तक और खाता 57। पहले सीसीएल बोला कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी आदेश दे दिया। ये जमीन ग्रामीणों का है, ग्रामीणों का है, वो आदेश का कॉपी लगा के सीसीएल को दिए, डीसी साहब को दिए, एसपी दिए, मुख्य सचिव दिए, राज्यपाल को दिए, राष्ट्रपति को दिए, राष्ट्रपति भी लिख के दिया मुख्य सचिव को, आप इसको क्लियर करें, परंतु ये लोग ध्यान नहीं दिया। जब आउटसोर्सिंग चालू करने को सारू बेड़ा, तो जिस समय आचार संहिता उल्लंघन था, हम लोगों को कुछ नहीं, डीसी के पत्र दे दिए कि पहले वाला जमीन जो काट लिया है, कोयला निकाल लिया है, उसका बाद अधिग्रहण किया, या तो उसको प्लान करा दे या तो रोजगार दे, मतलब जो कानून में है, जो संविधान में लिखा हुआ है, हाँ उसको दे, मांग कर रहे थे। उसी का मांग कर रहे हैं। आज जब भी मांग करने का है कि पुलिस प्रशासन खड़ा हो जमीन कटवाया है, मतलब प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। प्रशासन का लोग क्या कहिएगा, और लिंकेज के कोयला आउटसोर्सिंग के कोयला कमीशन मिलता है इसलिए बोल देता है, सब दौड़ल चल जाता है। और क्या कहिएगा इन लोग का, चाहे डीसी हो, एसपी हो, चाहे जो भी हो, आप खाली न्याय दिलाइए ना भाई। अगर गलत मांग है तो आप बोलिए कहीं। अभी आप लोग वहाँ गए हुए थे गेट के सामने, अभी यहाँ बैठे हुए थे और उधर से कुछ पुलिस के अधिकारी लोग आए और आप लोग वहाँ जाके बात करने लगे, क्या आप लोग गेट के अंदर जाने खोज रहे थे क्या? पुलिस अधिकारी के यही बात हम बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का आप पालन कराइए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिहार 1997 आदेश कराइए, हाई कोर्ट का केस का आदेश का पालन कराइए, उसका बाद आप गेट का है यहाँ बैठेगा क्या धरना, उतने में रोजी रोजगार आदमी चल जाएगा। जमीन तो सब काट लिया, अब तो कुछ बचा नहीं, आप दूसरे राज्य प्लान करने जा रहा है, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। और ये आतंकवाद से भी ज्यादा आतंकवाद सीसीएल के कुछ अधिकारी होते हैं, साला झूठ से झूठ लिखता है। पहले एग्रीमेंट किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट फाइल किया, उस समय जैसे जमीन नहीं मिला, अभी हाई कोर्ट में 32/75 में बोल दिया जैसे जमीन है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही बात बोलना चाहिए, हाई कोर्ट में बात बोलना चाहिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बोलना चाहिए। अच्छा, एक बोर्ड में वहाँ देखे जे जंगल झाड़ी जमीन बोलना बंद करो, तो वही का के जे का मतलब क्या होता है? जंगल झाड़ी वाली सरकार का जमीन है, नौकरी मुआवजा नहीं देगा, तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए, 98 में, 97 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बोलना चाहिए, या हाई कोर्ट में बोलना चाहिए। आज क्यों बोल रहे सब जमीन काट लिए? तब ये तो दोगलापन है, दोगलापन काम कर रहा है लोग। आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? 680 एकड़ जमीन प्लान कर दे, या तो 680 एकड़ के बदले 340 को नौकरी दे, या आउटसोर्सिंग में जितना भी कार्य है एक विस्थापित को काम मिले, जितना आप लोगों का मांग है। एकदम यही मांग है। कहीं तो कोई कानून है, आज देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कराने के लिए धरना में बैठेगा लोग, है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, हाई कोर्ट भी बिका हुआ है, सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग भी बिका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। कुछ महिलाएं हैं, इन लोग से बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कि ये लोग भी दादा लोग के समर्थन में बैठे हुए हैं। लीलावती दी लोग भी आई हुई हैं। दीदी थोड़ा आ जाइए इधर। देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं सुबह से, और ये लोग का जो मांग है एकदम सही मांग है, जेन्युइन मांग है। लीलावती दी जोहार। जोहार जोहार। खबर बढ़िया है, सब बढ़िया है। चुनाव उनाव का तैयारी छोड़ के अभी आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए धरना प्रदर्शन आदमी कब कब बैठता है, जब वहाँ से जो इन लोग का मान के चलिए जो भी मांग है, जमीन इन लोग का है और यहाँ राज करने वाला दूसरा कोई कर रहा है, तो इन लोग का भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दे रही है। तो आज इनका समस्या है तो हमको धरना में बैठना ही पड़ेगा, काहे कि आज हम लोग का तो यही चल रहा है झारखंड में कि हर जगह धरना, जब तक धरना नहीं देंगे तब तक कोई काम ही नहीं आएगा। तो काहे कि यहाँ का सत्ताधारी का, यहाँ का पुलिस प्रशासन का ये रवैया बन चुका है, या चाहे यहाँ सीसीएल प्रबंधक हो चाहे कोई भी हो, इन लोग अपना एक क्या बोले उसको, एक इन लोग मतलब अपना मन मर्जी करता है। अपना मन मर्जी करता है। मान के चलिए अभी जो बोल रहा है कि
जो इन लोग लिख के दे रहे हैं, अगर इस पर अगर पहल करती है यहाँ के प्रशासन या फिर यहाँ के सत्ताधारी लोग या तो फिर यहाँ के मैनेजमेंट इस पर पहल करेगी तो इन लोग यहाँ बैठने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग का क्या क्या मांग है कि क्या आप लोगों को इस सीसीएल से मिलना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिसको लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, सीसीएल से जो सुविधा है, आपको जाहिर सी बात है कि सीसीएल अगर जहाँ बैठी है 5 किलोमीटर के दायरे में सीएसएफ जो फंड आता है, डीएमएफटी फंड जो आता है, वो सब सुविधा मुहैया कराना चाहिए। जैसे शिक्षा से लेके आप बस वगैरह स्कूल में जो बच्चा जाता है उसका व्यवस्था करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य के देखिए तो स्वास्थ्य का भी व्यवस्था उसको देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रहे। इतना तो नहीं कि जहाँ अगर ये बन रहा है खदान के पास, जहाँ खदान खुला है, देखिए कि यहाँ बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग बेरोजगार है। तो कहाँ तक का सही है? इन लोग का जेन्युइन मांग है कि जो हम स्थानीय हैं, मेरा भी तो वहाँ रोजगार होना चाहिए, लेकिन रोजगार पर अगर स्थानीय लोगों को रोजगार पहल नहीं करती है सरकार, तो यहाँ इन लोग बैठे रहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे लगातार आप लोग 2-3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह धारणा, कहीं कहीं आप लोग का सफल भी हो जाता है, आप लोग बैठते हैं, कंपनी से वार्ता होता है, सोल्व भी हो जाता है। क्या लगता है सीसीएल प्रबंधन आप लोगों की बातों को सुनेंगे, आप लोगों के साथ बातें करेगा क्या? देखिए, हम लोग का तो प्रयास है कि हम लोग सीसीएल पर ये जो हमारा जो मांग है, जो मेरा मुद्दा है, सीसीएल का जो प्रबंधक है वहाँ तक पहुँचे, और वो अगर मानवता दिखाते हैं, अगर हम लोग का बात वो मान जाते हैं, तो हम लोग इस तरह धरना में नहीं बैठेंगे। अगर नहीं मानते तो हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ धरना में बैठेंगे। जेबी केसेस के बैनर तले आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जयराम महतो का भी बोर्ड लगा हुआ है, आ रहे हैं क्या जयराम महतो? देखिए, आज जयराम महतो नहीं आ रहे, लेकिन जयराम महतो समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, जयराम महतो समर्थक की समस्या में ही पहुँचते हैं। समस्या जहाँ होता है, समस्या जब जयराम महतो समर्थक पास पहुँचता है, तब जयराम महतो समर्थक यहाँ पहुँचते हैं। तो ये समस्या हम लोग के संज्ञान में आया है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो अबुआ आवास वाला कुछ आइडिया है? वहाँ लिखा हुआ है उसको रोक लगा। दीदी, वहाँ पे अबुआ आवास बनाने में रोक लगाना बंद करो, तो क्या आप लोग को अबुआ आवास नहीं बनाने दे रही है सीसीएल? नहीं दे रही है, इसीलिए ना हम लोग रोक लगा रहे हैं। क्या बोल रहे सीसीएल? आप लोग का जमीन है ना वो वाला? हमारा जमीन है, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। बोलता है जीएमपीओ की क्या कर्ज खाए क्या? तो आज हमारा कर्ज नहीं खाए तो क्या हम लोग कर्ज खाए थे जो उसको जमीन दिए? बोलिए, कहाँ का इंसाफ है? बहरिया आदमी कितना के यहाँ बस गया, काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो भी आदमी है, लड़का देखिए सब बेरोजगार खड़ा हुआ है, और तो और जिसका घर नहीं चल रहा है वो बाहर जाके काम कर रहा है, अपना बाल बच्चा घर परिवार छोड़ के जाके काम कर रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे घर बनाए, अबुआ आवास जैसे सरकार देती है, अबुआ आवास, और सरकार के ही लोग आप लोगों को मना भी कर रहे हैं। वो हमें मना ही करे, वो है कि हर गांव में जानते होंगे कि फूट हर गांव में होता है, वही जमीन हम लोग मतलब पैसा दिए हैं जमीन को, है नहीं? अच्छा, मैंने आप लोग से जमीन वो खरीद लिया है? हाँ, तो हम लोग सोचे हम लोग आज ना मिलेगा। आप लोग बेचे हैं पहले? नहीं, हम लोग तो नहीं बेचे हैं। दिया है क्या? वो रेट आज है जमीन का, जिस रेट में वो दिया है पैसा, उस रेट का आज जमीन का है। जमीन के बदले रोजगार दिया है आप लोगों को? नहीं, रोजगार भी नहीं दिया। 680 एकड़ का जमीन का अभी तक ना मुआवजा मिला है, ना रोजगार मिला है। खदान है हमारा जमीन पे, उसके बाद कोयला वहीं से निकला है। खदान में हजारों बच्चे डूब के मर जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या यहाँ के बच्चे सिर्फ डूब के मरने के लिए हैं? यहाँ का आदमी बाहर जाके काम करता है, बाहर का आदमी यहाँ आके काम करता है, तो हमें कहाँ जाए हम लोग? वही हमें इंसाफ चाहिए। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग का जैसा समतल जमीन था वैसा ही जमीन करके आप लोगों को दे दिया जाए? हम उसी से खेती बाड़ी अपना जो भी होगा अपना रोजगार कर लेंगे, या तो हमें नौकरी मुआवजा दे या फिर हमारा जमीन जो भी है समतल करके छोड़ दे, यही हमारा मांग है। तो देखिए, तमाम महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई है, और ये क्षेत्र है, देख सकते हैं सामने आप लोग, यहाँ पे सीसीएल का बड़ा सा कार्यालय आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये लोगों का जो मांग है वो मांग जैसा कि बता रहे हैं ये लोग कि इन लोगों का जमीन को ले लिया गया है, और उसके बाद ना इन्हें रोजगार मिला है, ना इन्हें किसी प्रकार का मुआवजा मिला है। तमाम चीजों को लेकर मांग है, और तमाम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं। रविदास जोहार बड़े लेट से पहुंच रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी पंचर हो गया था और अच्छा। दूसरा काम में थोड़ा चले गया था। क्या दादा, इस तरह से आदमी अभी इतने धूप में भी देख सकते हैं, तिरपाल के सहारे अभी बैठे हुए हैं कंपनी के गेट के बाहर, वो भी अपना जमीन के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं ये कंपनी का शोषण है, तानाशाही है, रैयतों का शोषण है।
आप सोच सकते हैं कि जिनके जमीनों से अरबों का कोयला निकलता है आज वही बेरोजगार हैं, उन्हीं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ना वो किसी तरह से उस पर व्यापार कर पा रहे हैं। और सीबीए एक्ट क्लियर कहता है कि भाई रैयतों को अगर जमीनें उनकी ज़मीनें से अगर कोयला निकाला गया है तो उनको नौकरी दिया जाए। अभी तक जैसा यहाँ पे 680 एकड़ में जमीन से कोयला निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक रैयतों को नौकरी नहीं मिला है। मतलब 2 एकड़ पे एक नौकरी देने का बात हुआ था, तो मतलब 340 नौकरी अभी भी पेंडिंग है। और प्लस साथ ही साथ और भी इनका जो डिमांड है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो भी है, एक कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो आउटसोर्सिंग कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, उसमें भी रैयतों को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सब विभिन्न मांगों को लेकर कंपनी के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन, आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। क्या लगता है दादा, जिस तरह से सीसीएल का जो कार्य है वो हमारे राज्य माने झारखंड में इस तरह का व्यवहार है, अन्य राज्यों में सुनने में आता है कि बहुत अच्छा कार्य करती है, जमीन के बदले जमीन देती है, मुआवजा देती है, लेकिन ये दुर्दशा झारखंड में देखने को क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ना दादा, हमारा जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर है, अगर सीसीएल आज एक भी छटाक कोयला निकालती है ना तो विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो कोयला नहीं निकाल सकता। विभिन्न विभाग है, जैसे एक माइनिंग डिपार्टमेंट होता है, वही खनन विभाग जिसको बोलते हैं, है ना, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, और एक होता है कंसेंट टू ऑपरेट का डिपार्टमेंट होता है, कि आप जब तक स्टेट गवर्नमेंट का ये सब एजेंसी जब तक उसको परमिशन नहीं देगा कि भाई आप निकालो, तब तक कोल इंडिया का भी पावर नहीं है कि आपके यहाँ से कोयला निकाल ले। तो कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिसी में कमी है। स्टेट पॉलिसी सीधे शर्त रखती कि भैया रैयतों को आप नौकरी दीजिए, उनके आधारों पर आप रैयतों को नौकरी पे प्राथमिकता देंगे तभी हम आपको माइनिंग करने के लिए देंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो आपका खनन नीति है, उद्योग नीति है, वो पूरी तरह से गलत है। वो सिर्फ कंपनी अपने आधार पे चला रही है, सरकार को खरीद लेती हो। अगर आप जहां अपना डिमांड करें तो कहीं नहीं रैयतों के समर्थन में सरकार आके खड़ा हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। झारखंड में जो नियोजन नीति होना चाहिए, नीति के साथ में उद्योग नीति होना चाहिए, खनन नीति होना चाहिए। हम लोग, आपको पता है कि हम लोग पूरा माइनिंग बेस्ड एरिया से आते हैं, तो यहाँ खनन नीति रैयतों के हितकारी में होना चाहिए, तभी रैयतों को रोजगार मिल पाएगा। अदरवाइज पलायन कहाँ से रुकेगा। पता चला कि जिनका जमीन गया है वही का गाँव लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं पॉलिसी जो मेकर है हमारे स्टेट के, वो दोषीवार हैं। उनके पास वैसा कुछ विजन नहीं है, या फिर वो सोचते ही नहीं है कि भाई लूटखंड बना के रखा हुआ है, कंपनी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं, पैसा दो। बाहरी अधिकारी हैं तो पता चलता है बाहरी विधायक भी हैं। तो यही सब है दादा, खेल चल रहा है। जैसे एक वहाँ पर बोर्ड लगा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया सीसीएल को, तो क्यों नहीं वो मान रही है? आप लोग यदि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है तो आम पब्लिक को वो बात कैसे माने? आम पब्लिक देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना, उसको इनेक्ट में लाने के लिए सीसीएल को भी पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ये मनचाहा नियम बनाती है, मौखिक नियम बनाती है। अगर कोई भी आप उससे आधार पूछने जाएंगे ना कि भाई आप आधार कब चेंज किए, तो कुछ नहीं बोलेगी, बस पेपर। भोले भाला जनता है, गरीब रैयत लोग हैं, इन लोगों को नहीं पता। लेकिन अब सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनको दिखाएंगे पावर। अगर वो कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो इनको कोर्ट ले जाया जाएगा। पहले कोर्ट नहीं जाते थे, बस उस कोर्ट का ऑर्डर को अवहेलना कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करेगा, क्योंकि अब जनता जाग चुका है। पहले इस तरह का धरना प्रदर्शन लोग अपने अधिकार के लिए नहीं करता था, लेकिन अब करना शुरू कर दिया है। यही तीनों गांव का सारू बेड़ा को मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य देना होगा। अब बताइए, यहाँ से कंपनी खरबों रुपया का कोयला निकाल चुका है, लेकिन आज भी ये मूलभूत सुविधा हमारा बग लगता गए हुए हैं। आप देखिएगा कि अभी भी वहाँ रोड जो है ना, जो सड़क है ना, लगेगा कि हम लोग कौन सा अंडर डेवलप एरिया में आ गए हैं, गाँव देहात, जबकि वहाँ से खरबों का कोयला निकलता है और निकल चुका है। उसके बावजूद भी वहाँ का लोग अंडर डेवलप है। पूछ लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है लोग, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कूली का काम कर रहा है, कोई साइकिल में कोयला ढोने का काम कर रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ है, तो सरकार का नाकामी की वजह से हुआ है। सरकार फेल्योर है यहाँ के लोगों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, खनन नीति बनाने के लिए, उद्योग नीति बनाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद दादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाप्रबंधक कुजू एक दिवसीय धरना, जो कि जेबीकेएसएस के बैनर तले यहाँ पे आज का जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, ये जेबीकेएसएस के बैनर तले रखा गया है और तरह तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बिहार का आदेश पालन करना होगा। इधर देखिए, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। और यहाँ पे ये लोग अपना छोटा मोटा साउंड सिस्टम भी यहाँ पे लाए हैं अपनी बातों को रखने के लिए लोगों के बीच में, जिसको लेकर एक साउंड सिस्टम भी लगाया है। तमाम चीजें हैं और देखते हैं हम लोग क्या कुछ होता है, पर कंपनी के साथ वार्ता होता है, नहीं होता है, क्या कुछ बातें होती है, तमाम चीजों का अपडेट देंगे हम अगले वीडियो में से। आप कमेंट करते जाइएगा कि जो ये व्यवहार हो रहा है झारखंड में आम पब्लिक के साथ, वो कहाँ तक कितना सही है, कहाँ गलत है, तमाम चीजों को देखेंगे।
चलिए देखिए यहाँ पे नारा सारा लगा रहे हैं ये लोग, आप सुन सकते हैं स्पष्ट नारे के रूप से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड। ऐसे ही लगातार अपडेट देंगे। काफी धूप है लेकिन फिर भी आज अपडेट पूरा देंगे CCL का।